स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर को, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस कर रहे थे जिनसे मिलके मैटर बनता है। तो हमने वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स देखी थी पार्टिकल्स की, तो उसी डिस्कशन को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे फर्मियॉन्स को। तो स्टूडेंट्स फर्मियॉन्स में हमारे पास फर्दर दो टाइप्स आ जाते हैं, जिनमें से एक लेप्टॉन्स कहलाते हैं और दूसरे क्वार्क्स कहलाते हैं। लेप्टॉन्स को हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में अब हम क्वार्क्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेप्टॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शंस नहीं करते, तो उनके मुकाबले में क्वार्क्स ऐसे फर्मियॉन्स हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शंस भी होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरेक्शंस भी होती हैं, वीक फोर्स इंटरेक्शंस भी होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंटरेक्शंस भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे लेप्टॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो किसी और पार्टिकल से मिलके नहीं बने बल्कि वो खुद सबसे बेसिक पार्टिकल हैं। इसी तरह से जो क्वार्क्स हैं ये भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो किसी और पार्टिकल से मिलके नहीं बने जबकि ये खुद मिल के और पार्टिकल्स को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वार्क्स के डिफरेंट टाइप्स आप देख सकते हैं, जिनमें 6 टाइप्स यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स हैं क्वार्क्स की, वो एक दूसरे से इस तरह से डिफ्रेंशिएट की जाती हैं कि उनके जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि उनके ऊपर जो चार्ज नंबर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक क्वार्क की टाइप है अप, उसका सिंबल यू होता है और उसका एंटी पार्टिकल भी होता है जिसे यू डैश कहते हैं, और उसे एंटी अप क्वार्क भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर जो चार्ज है, यानी कि अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है वो है +2/3, और उसका मैस भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर सी स्क्वायर में है, जो कि यहाँ पे है 1.5 से 3.3 की रेंज में। तो दूसरा जो क्वार्क है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरा क्वार्क है डाउन, जिसका सिंबल डी है, और इसका एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी डाउन क्वार्क को रिप्रेजेंट किया जाता है डी डैश से, और डाउन क्वार्क को उसके चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है -1/3, यानी कि डाउन क्वार्क के ऊपर -1/3 चार्ज मौजूद होता है, और इसका मैस यहाँ पे मेंशन है जो कि 3.5 से 6 की रेंज में होता है। तो सो जो थर्ड क्वार्क है वो कहलाता है चार्म, और उसका सिंबल होता है सी। उसका एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी चार्म क्वार्क जो है उसे सी डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +2/3, और उसका जो मैस होता है वो होता है 1160 से लेके 1340 की रेंज में। इसी तरह से जो फोर्थ टाइप के क्वार्क की वो कहलाती है स्ट्रेंज, जिसको एस सिंबल से डिनोट किया जाता है। उसका एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी स्ट्रेंज क्वार्क को रिप्रेजेंट किया जाता है एस डैश से, और जो स्ट्रेंज क्वार्क है उसके ऊपर चार्ज होता है -1/3, और उसका जो मैस है वो 70 से 130 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर की रेंज में आता है। तो सुनो जो बाकी दो टाइप्स हैं वो हैं टॉप क्वार्क, जिसका सिंबल है टी, एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी टॉप क्वार्क है टी डैश, और उसका जो चार्ज है वो है +2/3। इसी तरह से स्टूडेंट जो लास्ट में हमारे पास क्वार्क है वो कहलाता है बॉटम, और उसका सिंबल होता है बी। उसका एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी बॉटम क्वार्क जो है वो शो किया जाता है बी डैश से, और जो बॉटम क्वार्क है उसका चार्ज होता है -1/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो सबसे कम मैस वाला क्वार्क है वो होता है अप, और सबसे ज़्यादा जो मैसिव क्वार्क है वो कहलाता है टॉप। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टॉप क्वार्क है उसका सबसे ज़्यादा मैस यहाँ पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने क्वार्क्स को डिस्कस किया जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो ये जो क्वार्क्स हैं ये मिल के फर्दर और पार्टिकल्स को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये क्वार्क्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, जब ये क्वार्क्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये मिल के हेड्रॉन्स बनाते हैं, ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल्स ये बनाते हैं उन्हें कहा जाता है हेड्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स जो हेड्रॉन्स ये बनाते हैं उनकी भी दो टाइप्स आगे फर्दर आ जाती हैं हमारे पास। एक टाइप कहलाती है बैरियन, ठीक है, एक टाइप कहलाती है बैरियन और दूसरी टाइप कहलाती है मीजॉन। मीजॉन। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में फ़र्क इस तरह से है कि अगर हमारे पास 3 क्वार्क्स मिलेंगे तो वो बनाएंगे बैरियन, ठीक है, 3 क्वार्क्स मिलके बनाएंगे बैरियन, और अगर 2 क्वार्क्स मिलेंगे तो तब जो हमारे पास पार्टिकल्स आएंगे वो कहलाते हैं मीजॉन। स्टूडेंट्स इस चीज़ को मैं एक डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे आपको शो करती हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैरियन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 3 क्वार्क्स से मिलके बनता है। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो सबसे अहम
एग्जाम्पल हैं बेरियॉन्स की, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और जो प्रोटॉन है वो 2 अप क्वार्क से मिलकर बनता है। जैसे कि मैं आपको टाइप्स बता चुकी हूँ क्वार्क्स की, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। और प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। तो सोच, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अप क्वार्क होता है उसके ऊपर चार्ज होता है 2/3। तो जब इनके चार्जेस को एडअप किया जाएगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2/3 2/3, और उनके साथ जो डाउन क्वार्क है जिसके ऊपर चार्ज होता है -1/3, इनको जब एडअप किया जाएगा तो हमारे पास चार्ज आएगा +1, जो कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसके अंदर 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। तो इन तीनों क्वार्क से जब चार्जेस को एडअप किया जाए, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अप क्वार्क है उसका चार्ज है 2/3, और जो डाउन क्वार्क्स हैं उनके चार्जेस हैं -1/3। तो इनको जब एडअप किया जाए तो चार्ज हमारे पास आता है रिजल्ट में 0, जो कि हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो सुनिए, ये तो हमने देख लिया कि जो बैरियॉन्स हैं वो किस तरह से बनते हैं 3 क्वार्क्स को मिला के। तो उसके मुकाबले में देखा था कि जो हेड्रॉन्स हैं उनकी दूसरी टाइप कहलाती है मीजॉन्स, और मीजॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि 2 क्वार्क से मिलके बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीजॉन्स का लिखा हुआ है कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि 2 क्वार्क से मिलके बनते हैं। उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है मीजॉन की पियोन से, ठीक है। यानी कि पियोन एक ऐसा मिजॉन है जिसके अंदर 2 क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। तो यहाँ पे जब उनके चार्जेस को एडअप किया जाए, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ डाउन क्वार्क नहीं बल्कि डाउन एंटी क्वार्क यूज किया जाता है एक पियोन के बनाने के लिए। और स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एंटी पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि होते सेम हैं, पार्टिकल के मुकाबले में बिल्कुल सेम होते हैं, पार्टिकल जैसे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो ऑपोजिट होता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो डाउन क्वार्क होता है उसके ऊपर चार्ज होता है -1/3, तो दैट मीन्स जो डाउन एंटी क्वार्क है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +1/3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का चार्ज एडअप करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में +1 आता है, जो कि एक पियोन के ऊपर चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने देखा कि जो क्वार्क्स हैं वो मिल के और पार्टिकल्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सोचने की ये बात है कि जो क्वार्क्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते कैसे हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको जोड़ती है। स्टूडेंट्स, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे डायग्राम में शो कर रही हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्वार्क्स मौजूद हैं, एक अप क्वार्क है और डाउन क्वार्क है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जो पार्टिकल है वो है ग्लूऑन। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स पार्टिकल्स हैं उनमें से एक टाइप है ग्लूऑन की, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन में अपना किरदार अदा करते हैं। तो जो अप क्वार्क है और डाउन क्वार्क है इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन होगी, और उसके अंदर कौन से पार्टिकल अपना किरदार अदा करेगा, ग्लूऑन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब ज़रूरी हो गया है कि हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि लेप्टॉन्स और क्वार्क्स के अंदर कौन कौन से फोर्सेस की इंटरेक्शंस होती हैं, और उन इंटरेक्शंस के दरम्यान में कौन से फोर्स पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं। तो उस चीज़ को हम इस टेबल में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इंटरेक्शंस लिखी हुई हैं कि एक इंटरेक्शन है ग्रेविटेशनल, ठीक है, और दूसरी है वीक फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक है स्ट्रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लेप्टॉन्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स और न्यूट्रिनोस, उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शन नहीं होता। उनके दरमियान में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल, वीक फोर्स इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, इनके लिए इंटरेक्शंस में जो पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं उनमें होते हैं ग्रेविटॉन, W+, W-, Z0 और फोटोन। जबकि इनके मुकाबले में जो क्वार्क्स हैं उनके अंदर ये चारों इंटरेक्शंस होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस भी उनके अंदर होते हैं, जिनके अंदर ग्लूऑन्स अपना किरदार अदा करते हैं। और यूँ हम देख सकते हैं कि क्वार्क्स के अंदर ग्रेविटॉन, W+, W-, Z0, फोटोन और ग्लूऑन, ये सारे के सारे पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं मुख्तलिफ फोर्स इंटरेक्शंस के दौरान। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लेक्चर से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेचर को डिस्कस किया है।